बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स इन माय न्यू एंड्रॉयड लेक्चर। एंड ये हमारा एंड्रॉयड का थर्ड लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दी थी अबाउट एंड्रॉयड स्ट्रक्चर। एंड आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को कैसे रन कर सकते हैं, आउटपुट कैसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एंड्रॉयड। दिस इज़ मौजद शहाब फ्रॉम VZ लर्निंग चैनल एंड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना थर्ड लेक्चर, डेट इज़ एंड्रॉयड। सो हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जो हम लोग डेवलप करने वाले हैं, और वो जो एप्लीकेशन होगी वो कैसे रन होगी, कहाँ पे रन हो सकती है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एज अ प्रोग्रामर हम लोग आउटपुट कैसे देख सकते हैं। सो मैंने एक छोटा सा स्नैपशॉट लिया हुआ है इंटरनेट से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सी एप्लीकेशंस के आइकन्स नज़र आ रहे हैं आपको। सो ये बेसिकली इन सब एप्लीकेशंस के पीछे सारी कोडिंग है एंड्रॉयड की। और ये जब हम लोग फाइनल एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं तो हमारा मोबाइल में आपको ये जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारी एप्लीकेशन मोबाइल में एंटर होती है और फिर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं और वो एप्लीकेशन हमारे लिए रन हो जाती है। लेकिन जब आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं एज अ प्रोग्रामर, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उस एप्लीकेशन को रन करके देखने के लिए, उसका आउटपुट चेक करने के लिए। तो आज हमारे लेक्चर में यही डिस्कशन है कि हम अपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जो बनाएंगे उसको हम कैसे आउटपुट के फॉर्म में देख सकते हैं और हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं थ्री ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास, बेसिकली वी हैव थ्री ऑप्शंस और हम तीनों को देखेंगे। सो तीनों डिटेल मांगते हैं, तो हम पहले एक को देख लेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जो पहला मेथड है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं AVD। इसका मतलब होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ये है हमारा पहला मेथड, AVD, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। नाउ व्हाट इज मीन बाय वर्चुअल। नाउ एंड्रॉयड भी आपको क्लियर होगा, डिवाइस भी आपको क्लियर होगा, लेकिन वर्चुअल का क्या मीनिंग है। वर्चुअल का मीनिंग ये है कि मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जहाँ पे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं दिस वन, यहाँ पर ही अपने सिस्टम के अंदर मैं एक मोबाइल क्रिएट कर लूँगा। लेकिन वो एक एक्चुअली में रियल मोबाइल नहीं होगा, वो एक तरह का वर्चुअल मोबाइल होगा, यानी आपको नज़र आएगा, काम भी करेगा मोबाइल की तरह, और उस मोबाइल में आप लोग अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो रन करके चेक कर सकेंगे। सो ये एक तरह का वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा जो एक्ट करेगा लाइक योर रियल मोबाइल। सो हम लोग आज वो मेथड देखेंगे कि कैसे हम लोग उस वर्चुअल मोबाइल को क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। इसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। सो दिस वन इज़ अवर फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो होता है हमारे पास, वो है हमारे पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम लोग अपना आउटपुट जो है वो चेक कर सकेंगे। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास हैं, जो लाइक हम जो यूज़ करेंगे वो होगा जेनीमोशन। उसका मैं आपको प्रॉपर स्टेप बताऊंगा कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है और कैसे उसको यूज़ करना है। और जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक जेनीमोशन, वो क्वाइट फास्ट हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको पहला बताया AVD, वो भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो है। अगर आपके सिस्टम में ज़्यादा पावर नहीं है और वो अगर लेटेस्ट जनरेशन का नहीं है, तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा स्लो हो सकता है। सो हम ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, डेट इज़ जेनीमोशन। वो जो साइज़ है उसमें भी स्मॉल है और वो फास्ट भी है हमारे लिए। थर्ड जो मेथड है वो है हमारा रियल डिवाइस। ये भी यूज़ होता है रियल डिवाइस, जो आपका अपना मोबाइल होगा, यानी अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस के आउटपुट को देखने के लिए। तो मैं इनमें से जो रेकमेंड करूँगा आप लोगों को वो होगा रियल मोबाइल डिवाइस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपकी सारी एप्लीकेशंस आपके अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी होती रहेंगी और आप उसको आउटपुट देख सकेंगे। जैसे आप यहाँ पे आइकन्स देख रहे हैं वैसे आपकी एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल में आ जाएगी। और चूँकि मैं अब वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ तो मैं आपको आउटपुट में अपने मोबाइल का आउटपुट नहीं शो कर पाऊँगा, तो मैं जो यूज़ करूँगा दैट विल बी आवर सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। लेकिन मैं आपको कराऊँगा सारे मेथड्स, मैं फर्स्ट वाला भी बताऊँगा, सेकंड भी बताऊँगा एंड थर्ड भी। ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बताऊँगा, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे।
आज जो हमारा स्टेप है फर्स्ट वन AVD, आज हम लोग उसको इस लेक्चर में इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस हम लोग देखते हैं कैसे क्रिएट होगा। तो ओपन कर लेते हैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये सारी डिस्कशंस हमने की थी। हमारे पास जावा फाइल थी, थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। इसकी कोडिंग में मैं अभी तक नहीं गया, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप इसका बताऊंगा। सो हमारे पास रिसोर्सेज फोल्डर था जिसमें ड्रॉ बिल्स पड़े हुए हैं, लेआउट्स हैं हमारे पास, लाइक एक्टिविटी मेन। ये लास्ट लेक्चर में कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशंस हुई थी, सो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। और आज जो हमारी डिस्कशन है कि इन सब का हम लोग, ये जो कोड लिखा हुआ है, इस सब का हम लोग आउटपुट कैसे देख सकते हैं। तो हमें जाना है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक आसान ऑप्शन है, अब यहाँ पे टॉप पे एक टूल बार देख रहे हैं, इसमें एक आइकन है यहाँ पे AVD मैनेजर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे AVD मैनेजर। आपके भी एंड्रॉयड स्टूडियो में ये होगा, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप जा सकते हैं टूल्स एंड वी हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड AVD मैनेजर, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। सो हमने करना है इस बटन के ऊपर क्लिक, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, एंड नाउ वी विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल दी अवेलेबल मोबाइल्स। साथ में हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं कि आप वेयर ओएस पे काम करना चाहते हैं, टैबलेट्स पे, टीवी पे या फ़ोन पे। तो हमारी कैटेगरी है फ़ोन, एंड यहाँ पे फ़ोन से रिलेटेड सारे जो मोबाइल मॉडल्स हैं बहुत से, वो आपको नज़र आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे एक आया हुआ है नेक्सस, और इसका जो स्क्रीन साइज़ आ रहा है वो है 5.96, एंड रेजोल्यूशन है इसकी यहाँ पे भी बताया जा रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन। आप कोई एक आध मोबाइल यूज़ कर सकते हैं और फिर आपने करना होगा नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्जन्स मिल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि आप अपने इस मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं। आप कोई भी कर सकते हैं, लेटेस्ट वाला भी कर सकते हैं, अवेलेबल है लाइक क्यू और पाई भी है आपके पास, ओरियो भी है। यहाँ पे इनके नेम्स भी नज़र आ रहे हैं आपको। आप कोई भी एक वर्जन जो है वो डाउनलोड, इस पर किसी एक पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड किया हुआ है दिस वन, तो आप अब भी अपने लिए कोई एक डाउनलोड कर लें, एंड इस पर सिर्फ आपने क्लिक करना है और आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। तो आपने अपने वीडियो को कोई नेम प्रोवाइड करना है, आप कोई भी एक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ आ गया है, एंड यहाँ पे ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट। मैं आपको कहूँगा कि आप इसी को रहने दें, एंड एमुलेटेड परफॉर्मेंस जो है वो आप चूज़ कर लें सॉफ्टवेयर बेस, ताकि आपको कोई इशू इसमें ना आए। तो हम इसको फिनिश करेंगे, एंड अभी हमारा जो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है वो हमारे लिए सेटअप उसका चल रहा है, वो क्रिएट होना शुरू हो रहा है, और अभी आपके सामने एक मोबाइल जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक मोबाइल हमारे पास आ चुका है हमारे इस स्क्रीन पर, और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं डिस्क में कितना हो गया है, और ये हमारे लिए अवेलेबल है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक्शंस में, जो प्ले बटन है इसके ऊपर, एंड दिस वन इज़ लॉन्च दिस AVD इन दी एमुलेटर। सो हमारा मोबाइल जो है वो अभी हमारे सामने आ जाएगा। सो हम प्ले करते हैं, और ये नीचे एक मैसेज आएगा आपको, स्टार्टिंग AVD। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सामने ये प्रेजेंट हो जाएगा। समटाइम्स ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले लेता है, तो अभी इंशाल्लाह ये आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा स्क्रीन पॉज कर देता हूँ। ओके जी, हमारा मोबाइल डिवाइस अपेयर हो गया है और वो अभी बूट हो रहा है, और थोड़ी देर में ये आपके सामने जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, और फिर हम लोग अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो उसके ऊपर रन कर सकेंगे। AVD जो है वो थोड़े स्लो हैं, आपका सिस्टम जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये रन हो सके। मेरा सिस्टम क्वाइट फास्ट है, बट स्टिल AVD जो है ये इसमें थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरा जो थर्ड पार्टी टूल है वो बताऊंगा, दैट इज़ जेनी मोशन, और उसके थ्रू हम लोग फिर उसको ईज़िली हैंडल कर सकेंगे इस सिमुलेटर को। लेकिन इस लेक्चर में मैंने आपको बताना था कि अगर आप डिफ़ॉल्ट AVD यूज़ करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही आप लोग कर सकते हैं, वो यही है। अब ये थोड़ी देर में आपके लिए ऑन हो जाएगा और आप इसको देख सकेंगे। थोड़ा सा मैं स्टिल कर देता हूँ। ओके, सो मोबाइल ऑलमोस्ट हो गया है लोड हमारा,
और अभी हमारे सामने सारा सेटअप डेवलप होने वाला है। एंड ये आ गया हमारा वेलकम स्क्रीन एंड दिस वन इज़ अवर मोबाइल, और इस पे हम लोग अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो फिर रन करेंगे। तो वो कैसे रन होंगी वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ, बट दिस वन इज़ अवर मोबाइल इनसाइड अवर कंप्यूटर। सो एंड्रॉयड स्टूडियो में हम जाते हैं और यहाँ पे एक प्ले बटन है, वो हम लोग प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि मेरा जो मोबाइल जो भी मैंने नाम दिया था नेक्सस 6 वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो हमारे इस मोबाइल पे रन होने के लिए रेडी है। आप सिंपली प्ले कर दें और ये नीचे ग्रेडल बिल्ड रनिंग जो लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए सारी जो फाइल्स हैं वो असेंबल हो रही हैं और आपके लिए APK फाइल बनती है, एंड्रॉयड पैकेज फाइल। यानी जिस तरह कंप्यूटर में हमारे पास एक्जी फाइल होती है, इस तरह यहाँ पे APK फाइल है और वो अभी बनने लगी है। और वो सर्विस बेसिकली ग्रेडल आपके लिए ये सब कुछ सेट कर रहा है। ये बिल्ड टूल है, सारा कुछ बनाया जा रहा है आपके लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब ये फाइल जो है आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो रही है। और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ पे आपको आउटपुट जो है वो उसका नज़र आएगा, जो आपकी ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड स्टूडियो में पहले से ही बनी हुई आती है। सो लॉन्चिंग एक्टिविटी, और यहाँ लिखा हुआ गया इंस्टॉल सक्सेसफुली फिनिश्ड इन 16 सेकेंड्स। एंड ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट ऐप जो है वो आपके मोबाइल में रन हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड दिस वन इज हेलो वर्ल्ड। सो यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन जो आपका भी प्ले वाला यहाँ पे आया हुआ था। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आप लोग देख लें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर लें। इंशाल्लाह फिर मैं आपको उसके आंसर जो हैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।